मुन्ना, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, जिसने तुम्हें इतना दुख दिया, हमें इतना दुख दिया, जो तुम्हें बिना बोले छोड़कर चली गई, तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? बस शुरू हो गई नौटंकी। छोड़ के गई? हाँ, छोड़ के चली गई हमें। वो हमें पता है वो छोड़ के चली गई हमें, बिना बताए बिना बोले छोड़ के चली गई। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारा नाता टूट गया उनसे। मुन्ना, हम प्लीज ये मत कहना कि हम भूल जाए उन्हें, नहीं भूल सकते हम। पत्नी वो हमारी, से दूर जरूर है पर वो हमारे पास है, हमारे दिल के पास है, हमारे ख्यालों में। पर उनके बारे में सोच के हमें अच्छा लगता है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम होती है अम्मा? मुन्ना, काय करू? फोन लावू का शिवला? गौरी जी, नहीं करेंगे। जब तक यहाँ पे थी तब तक तो परेशान करती थी, हम वहां जाके भी परेशान करने लगी। आज आपकी वजह से फिर से शर्मिंदा होना पड़ा है हमें। नहीं करेंगे, टूट गया दिल हमारा। स्वतः फोन करत नाही आणि मी केला तो उचलत नाही, असं कसं विसरला मला? दिवसभरात एक तरी मेसेज करायचा ना, आठवणही येत नाही का माझी? किती स्वप्न पाहिली होती पहिल्या होळीची, गंगाच्या किनाऱ्यावर बसलो होतो, मला किती थंडी वाजत होती। आपको तो बहुत ठंड लगती है। हसतोस काय? मी नाही राहिले अशा थंडीत, मुंबईत नसते रे थंडी। हाँ वो बात तो है, मुंबई में ठंड तो नहीं है। वैसे अगर आपको पता होता कि बनारस में इतनी ठंड होने वाली है तो आप शादी के लिए इनकार कर देते। माझं सोड, बाबांना माहित असतं ना तर आपलं लग्नच झालं नसतं। गौरी जी प्लीज, इतना रोमांटिक मौसम हो रहा है, अपने बाबा को बीच में मत लेके आइए ना। हे बघ, तू बाबा को माझ्या मुंबई रहने दीजिए। मछली बाबू, प्रभुदयाल को पता था कि ये चिंगारी गौरी की बात की आग में बदलेगी, और वही हुआ। वाकई शोले भड़कने लगे। बस हमने उसको प्रचंड अग्नि बनाने के लिए उसमें पीपा भर के घी उड़ेल दिया। और बनी हुई बात को बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया।
और इसका आधा श्रेय हमारी भाभी श्री को भी जाता है। आपकी भाभी श्री क्या कही, क्योंकि इन्होंने भी उस अग्नि में एक और पूर्ण आहुति डाली थी। गौरी का संपूर्ण रूप से मुंबई जाने का प्रबंध कर दिया था। भाभी श्री के कहने पर मैं प्रभु दयाल गौरी के अटैची नहीं, अटैची होटल में लेकर गया था मैनेजर को देने, और मैंने कहा था बोलना शिव कुमार शुक्ल ने भेजी है, गौरी के कमरे में पहुंचाना। इसलिए काम प्रभु दयाल का और नाम शिव कुमार शुक्ल का। कहा गई वो सावंत और उसकी बेटी गौरी दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। वो अहंकारी इंसान बनारस रेलवे स्टेशन से शुक्ल परिवार की चौखट तक नाक रगड़ता हुआ आएगा, माफी मांगेगा कि हमारी लड़की को रख लो, बिना शर्त अपनी लड़की को छोड़कर जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ मजनू तो हमारा नाम बदल दो। हम ठीक कह रहे हैं ना भाभी श्री? हैं? क्या कही? अम्मा, आपने गौरी जी का सामान होटल भिजवाया था? और नहीं तो क्या, क्या गई? हाँ मुन्ना, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह जीजा जी कह रहे हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब? मुन्ना, अपने फूफा जी को देखो कैसे नशे में झूम रहे हैं। बेटा इन्हें तो खबर ही नहीं है क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खुद का होश नहीं है इन्हें। मुन्ना, और तुम इनकी बात पे भरोसा कर रहे हो? अपनी अम्मा की बात पे भरोसा नहीं है तुम्हें? मुन्ना, दरअसल ऐसा हुआ था कि जब गौरी अपने गहने ले गई ना, तो वो बहुत गुस्से में थी बेटा। अपना सूटकेस यहीं पर भूल गई। हमने सोचा उसका सूटकेस भिजवा देते हैं, फिर बाद में हमने सोचा कि हम खुद ही सूटकेस ले जाते हैं। इसी बहाने उसे समझा बुझाकर घर वापस ले आएंगे बेटा। तो हम बस सूटकेस देने जा रहे थे तो तुम्हारे फूफा जी आ गए। हमसे कहने लगे कि बहू बेटियों का इस तरह होटल में जाना ठीक नहीं है, लाइए भाभी हम दे आते हैं। तो मुन्ना, हमने इनकी बात पे भरोसा किया और सूटकेस इन्हें दे दिया। बताओ इसमें हमारी क्या गलती है बेटा? तुम दोनों समझदार हो, फिर भी गलतफहमी का शिकार हो गए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ना तुम चाहती हो ना मुन्ना चाहता है, फिर भी हो रहा है। क्योंकि क्या? कहिए ना चाचा जी, क्या हुआ? मीडिया कहना तो नहीं चाहिए, पर बताना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं कि तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी हुई है या पैदा की गई है, वो तुम्हारी सास और फूफा जी ने मिलकर की है।